इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा ये फैसला। कोर्ट ये तय करेगा कि इस्माइल फारूकी जजमेंट को दोबारा सुनने की जरूरत है या फिर नहीं है। एक बार फिर से आपको बता दें, कोर्ट दरअसल ये तय करेगा कि इस्माइल फारूकी जजमेंट को सुनने की दोबारा जरूरत है या नहीं है। उसमें यह कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, यानी कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ी जाए या फिर बाहर पढ़ी जाए। इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता पर जो है ये फैसला हो सकता है। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये कंसीडर नहीं करना कि क्या इस्माइल फारूकी का जजमेंट कैसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को केवल ये तय करना है कि 1994 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी केस में एक टिप्पणी की थी, एक पासिंग रिमार्क किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। क्या इस मसले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजा जाए फिर से विचार करने के लिए, क्योंकि वो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। अगर ये मसला भेजा जाता है तो ये 7 जजेस की संवैधानिक पीठ के पास जाएगा, और अगर ये संवैधानिक पीठ के पास जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल जो पिटीशन है, जो लैंड डिस्प्यूट की पिटीशन है, उसको सुनने में देरी होगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से 3 अहम दलीलें रखी गई थी मामले की सुनवाई के दौरान। पहली दलील ये रखी गई थी कि ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, ये धर्म का मामला है, इसलिए इसे संवैधानिक पीठ में भेजा जाए। दूसरा, इस्माइल फारूकी का जो जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, इस हिस्से को पहले डिसाइड किया जाए, उसके बाद मेन मैटर में आ जाए। और तीसरा, जो कपिल सिब्बल की तरफ से आर्गुमेंट किया गया था और ये कहा गया था कि इस जजमेंट का बहुत ही विस्तृत स्तर पर इसका इम्प्लीकेशन होगा, प्रभाव होगा, तो ऐसे में 2019 के चुनाव के बाद इस मामले को सुना जाए। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था। हिंदू रामलला विराजमान की तरफ से यह कहा गया था कि ये प्योर लैंड डिस्प्यूट मैटर है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जमीन के हिस्से के 3 दावेदार हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इनमें से जमीन किसको दी जाए। हाईकोर्ट का जो फैसला है इसी आधार पर है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई जारी रखनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि ये सब कुछ डिलेड टैक्टिक्स है जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से, ताकि मामले की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाए। 1994 का फैसला था, उसे चुनौती दी जाती है। 2017 में 18 में उसे चुनौती दी जाती है, तो ऐसे में ये सही नहीं होगा। ये जानबूझ के डिले करने की कोशिश की जा रही है। सबसे अहम बात रहेगी कविता, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे लार्जर बेंच के पास भेज देता है तो फिर जो मुख्य मामला है उसकी सुनवाई में देरी लगेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस्माइल फारूकी का जो पासिंग रिमार्क है उसे हम अलग से डील करेंगे, लेकिन मुख्य मामले की सुनवाई जारी रहेगी, तो वैसे में एक नई बेंच का गठन करना होगा, क्योंकि अभी जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस दीपक मिश्रा, वो 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे मामले में जब वसीम रजवी जो है वो खुद ऐसा कहते हैं, आशीष सिन्हा, कि उन्होंने सपने में रामलला को देखा, वो रो रहे थे, इस तरह की बातें सामने आती हैं। जाहिर तौर पर इस मामले पर सियासत भी खूब हुई है, लेकिन आम आदमी तो ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकलेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात कि वसीम रिजवी का फिलहाल इस मामले में कोई लोकस नहीं है। केवल 3 मुख्य पार्टियां हैं जिनका लोकस है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोई दूसरे आईए को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया था, जिसमें से एक पिटीशन वसीम रिजवी की भी थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर राम मंदिर पर फैसला कब आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ बनी, तो उसके बाद सबको ये लगा कि 2019 के इलेक्शन के पहले ही राम मंदिर का फैसला आ जाएगा। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, चूंकि इसमें आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपने धर्म को मानने की इजाजत है और वो उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो ऐसे में इस मामले को संविधान पीठ में भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद से इस मैटर में डिले होना शुरू हो गया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जो 3 सदस्यीय खंडपीठ में से एक है, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आप पहले चाह रहे थे कि हम इस सस्पेक्ट पर, यानी इस्माइल फारूकी का जो फैसला है उस पर पहले हम बहस करें, तो कोर्ट ने पहले आर्गुमेंट करने की इजाजत दी कि पहले आप इस हिस्से पर बहस करें, उसके बाद ही आगे चलेंगे। हिंदू पक्ष, यूपी सरकार, इन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझ के डिले करने की कोशिश की जा रही है। 24 साल तक इनको ये याद नहीं आई कि इस्माइल फारूकी का भी कोई केस था। अचानक जब इस मामले में 50,000 से ज्यादा जो दस्तावेज हैं, जिनका ट्रांसलेशन का काम पूरा हो चुका है, जब ये सब फाइनल हियरिंग पर आया, तब इनको इस्माइल फारूकी का जजमेंट याद आया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मुस्लिम